स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज आगामी बिहार दरोगा 2025 के लिए चलाया जा रहा है, उसमें टेस्ट संख्या 11 का सॉल्यूशन। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अवसंरचना की ओर अग्रसर करेगी। यह लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। नेक्स्ट इसी में प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा 2025। डिजिटल रेडियो लक्ष्य 2025। मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य 2030। टीबी मुक्त का लक्ष्य 2025। एनीमिया मुक्ति का लक्ष्य 2030। बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रश्न की ओर। हमारा सेकंड प्रश्न है, हाल ही में एसडीजी का चौथा संस्करण जारी किया गया। यह किस संस्था द्वारा जारी किया जाएगा? नीति आयोग। एसडीजी 2024 में भारत का अंक क्या रहा? 71वां। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसडीजी में टॉप करने वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं? केरल और उत्तराखंड। केरल और उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि एसडीजी में खराब प्रदर्शन के सबसे निचले स्तर पर राज्य बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई? वित्त मंत्रालय। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन सा है? उड़ीसा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 नंबर हमारा प्रश्न है कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? 2023। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत किस कंपनी द्वारा भारत में सर्वाधिक निवेश किया गया? भारत में किस कंपनी द्वारा सर्वाधिक निवेश किया गया? इसका राइट आंसर होगा कैपिटल इन्वेस्ट कंपनी। कैपिटल इन्वेस्ट कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कब तक भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान 20% तक हो जाएगा? 2026। मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई द्वारा। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसमें प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 में ही, कि भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? 14। नेक्स्ट है कि भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? 23। प्रश्न संख्या 8। उपग्रह आधारित टोल प्रणाली किस संस्था द्वारा शुरू की जाने की घोषणा की गई है? इसरो के द्वारा। प्रश्न संख्या 9। जन आरोग्य योजना 2018 के तहत प्रति परिवार कितनी वार्षिक राशि मुहैया की जाएगी? 5 लाख। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि 76वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के महाकुंभ झांकी को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कहा जाता है? पदार्थ की पांचवी अवस्था बोल्ट्ज-आइंस्टीन कंडेंसेशन को कहा जाता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटता है? झांसी। नेक्स्ट प्रश्न, जननायक के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्पूरी ठाकुर।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि बांध परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अनुच्छेद 21 प्राण और दैनिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? यह स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। मिरात उल अखबार नामक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। डीएनए तथा आरएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो यह कोशिका के केंद्रक भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है हमारा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था जिसे दीवान कहते हैं नामक अधिकारी देखता था। यह पद किस मुगल बादशाह द्वारा लाया गया था? यह पद अकबर द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। 22 नंबर हमारा प्रश्न है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह अंडमान के किस भाग पर अवस्थित है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। यह उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। लैगरहैंस दीपिकाएं शरीर के किस अंग का भाग है? तो यह अग्नाशय अंग का भाग है। विलियम जो लीनी लिटमस पत्र को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य किरण अभ्यास किन देशों के साथ आयोजित होता है? भारत और नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28 नंबर हमारा प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अटल सुरंग भारत के किस दर्रा में अवस्थित है? रोहतांग दर्रा में। मिकिर और रेंगमा पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? असम में। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में है कि पाचन तंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? छोटी आंत। नेक्स्ट प्रश्न कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि 6 माह होती है। अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अजंता और एलोरा की गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 है हमारा कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की थी? इंडिगो नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने किया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रयोग तेलंगाना राज्य में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उसकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी?
तो उनको यह उपाधि बारदोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान संस्थान, इसका हो जाएगा NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी, इसका हो जाएगा फजलुल हक। बर्खास्त संघर्ष, इसका हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44। 44 नंबर हमारा प्रश्न है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन नंबर 1 है कि केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया, यह कथन सत्य है। दूसरा नंबर कथन है कि इस क्षेत्र के महाजन व जमींदार हिंदू थे जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थी, ये भी कथन सही है। तो हमें सत्य कथन चुननी है, तो दोनों सत्य है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 है, मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, 1 का 4। पावना विद्रोह 1873 से 76, बी का फर्स्ट। दक्कन विद्रोह 1874 से 1875, सी का 2। नेक्स्ट है सी का 2। मोपला विद्रोह 1921 में, डी का 3। प्रश्न संख्या 47, ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन कब किया था? ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन 1859 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48, कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? ताना भगत आंदोलन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 49 की ओर। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लैगून है? चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, पेरियार झील। इसका राइट आंसर होगा चिल्का झील और पुलिकट झील, 1 और 2। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? भाखड़ा नांगल परियोजना से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 51 की ओर। प्रश्न संख्या 51 है हमारा कि निम्नलिखित में कौन से मीठे पानी की झील है? डल झील, ये नहीं होगा। बुलर झील, ये मीठे पानी की झील है। बड़ा पानी झील जो कि राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है। लोकटक झील, यानी हमारा राइट आंसर होगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। लोकटक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मिस्टेक है, इसको मणिपुर बना लीजिए, मणिपुर। तो लोकटक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चिल्का झील उड़ीसा में, भीमताल उत्तराखंड में, और पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 53 की ओर। 53 नंबर हमारा आंसर है। 53 नंबर हमारा प्रश्न है कि बिहार की वह झील जिससे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया, कांवर ताल झील, यह बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, 3 कथन में से चूज करना है कि कौन सा कथन सत्य है।
पहला है कि यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है, यह सही है। दूसरा नंबर कथन है कि बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, नहीं ये गलत होगा। नेक्स्ट है कि चंबल नदी अपने उत्थान वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न संख्या 55। प्रश्न 55 है हमारा कि रामसर में शामिल होने वाली भारत की पहली झील कौन है? चिल्का झील, यह 1981 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं, यह सही है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है जल विभाजक कहलाता है, ये भी सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 57 की ओर। प्रश्न संख्या 57 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दुलहस्ती चिनाब नदी, ये सही है। रिहंद बांध केन, ये गलत है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। नेक्स्ट है पंचट बांध दामोदर नदी, ये सही है। टिहरी बांध भागीरथी नदी, ये भी सही है, भागीरथी और भिलाखना नदी के संगम पर है। इसमें से बोल रहा कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बी। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 58 की ओर। 58 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाली मेला, इंद्रावती, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी, ये दोनों सही है। नीरा बांध तुंगभद्रा नदी, ये गलत है। नीरा बांध नीरा नदी पर है, नीरा नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी, ये भी सही है। तो हमें सुमेलित नहीं छाटना है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59, कौन सी नदी मैकाल रेंज में से नहीं निकलती है? ताप्ती नदी, तापी नदी मैकाल रेंज से नहीं निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोलेरू, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नक्की, नक्की झील राजस्थान में है। रूपकुंड, यह उत्तराखंड में है। पुरुष राम कुंड, यह अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। झीलें स्थिर जल का संचयन होती है, ये सही है। झीलें चारों ओर स्थल से अवरुद्ध होती है, स्थल से अवरुद्ध होती है, ये सही है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये भी सही है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। तो हमें सही कथन का चयन करना था, तो यहाँ पे चारों सत्य हैं, चारों कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 62 की ओर। 62 नंबर है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला में कि भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है, ये सही है। भारत में चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी सही है। तीसरा नंबर है कि भारत में लोकटक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये हमारा गलत हो जाएगा। लोकटक उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, हमारा राइट आंसर 1 और 2 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? संप्रभुता संपन्न, और यह 1947 से भारत में लागू है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 64 की ओर।
64 नंबर प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया, जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? अर्नेस्ट बर्कर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब असत्य कथन का चयन करना है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, ये गलत है। लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 यही हमारा असत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 67 की ओर। 67 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये सत्य है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी सत्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये गलत है। कनाडा के संविधान से नहीं, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 68 की ओर। 68 नंबर हमारा प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द शामिल नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 69 की ओर। 69 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि नदियों का संगम, हरिके आर्द्रभूमि, ब्यास और सतलुज के संगम पर यह सत्य है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, बनास और चंबल का संगम पे, ये गलत है। कोलेरू झील मूसी और कृष्णा के संगम पर, यह भी गलत है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के संगम पर स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? 1985 में। तो इस तरीके से आज हमारा जो 70 प्रश्न होमवर्क सीरीज का था वो समाप्त हुआ। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।